लखनऊ, कानपुर, उन्नाव और रायबरेली समेत कई जिलों में अघोषित कटौती और लोकल फॉल्ट की गंभीर समस्या हो गई है। ओवरलोडिंग से ट्रांसफार्मर जलने की घटनाएं भी आम हो गई हैं। हालात ऐसे हैं कि घरों में इन्वर्टर चार्ज नहीं हो पा रहे हैं। लगातार हो रही बिजली कटौती से लोगों का सब्र अब जवाब दे रहा है। बरेली के शांति विहार इलाके में तो 3 दिन से बिजली और पानी नहीं आ रहा, जिसके बाद शुक्रवार को गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। हालात इतने बिगड़े कि मौके पर भारी पुलिस बल बुलाना पड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को हटाकर जाम खोला गया। 2-3 दिन से लाइट बहुत परेशान कर रही थी। आधे घंटा लाइट आती थी और 2-3 घंटे नहीं आती थी, जिसकी वजह से ना तो इन्वर्टर बैटरी चार्ज होते थे, हम लोग को बहुत समस्या होती थी। कल रात से ही लाइट बिल्कुल नहीं आ रही है, ना किसी घर पानी है ना लाइट है, बहुत समस्याएं थी। फोन ये लोग आए यहाँ, इन लोगों ने बताया, लेकिन कोई कुछ सुन नहीं रहा था। इसके बावजूद जब फोन ऊपर करेगा तब भी किसी ने नहीं सुने। जब सब लोग परेशान हो गए तो फिर 5-6 बजे के आसपास लोगों ने रोड ब्लॉक करा, ताकि ये प्रशासन को पता चल सके कि यहाँ पे कितनी बड़ी समस्या है। जेई से बात करी गई, जेई यहाँ के रविंद्र सिंह जी हैं, उनसे जब बात करी गई, कहा कि ठीक करो, तो उन्होंने कहा जो कर मिले सो कर लो। उन्होंने ये कह के बात छोड़ दी। तब पुलिस प्रशासन वगैरह आया, काफी बातचीत हुई, उसके बाद उन्होंने खबर ऊपर तक पहुंचाई, तब ये ट्रांसफार्मर यहाँ पे आया और भी रखा जा रहा है। इलाके के लोगों का आरोप है कि बिजली विभाग के अधिकारी शिकायत सुनने के बजाय बदतमीजी कर रहे हैं। लगातार कटौती के कारण इन्वर्टर और सोलर सिस्टम भी जवाब दे चुके हैं। लोग बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हैं। रात के 2 बजे से बिल्कुल नहीं है, दिन भर नहीं हो गई और अधिकारियों को फोन कर रहे हैं, कोई उठा ही नहीं रहा है। शांति विहार है, काफी बड़ी कॉलोनी है। अरे एसडीओ को करा, एसडीओ ने नहीं उठाया, जेई को करा, जेई ने नहीं उठाया, किसी ने उठाया नहीं। बिजली घर पे जाओ, वहाँ लोगों ने नहीं सुना। लोगों के घरों में पानी नहीं है, इन्वर्टर सब डाउन पड़े हैं। गर्मी के मौसम में बिजली न मिलने से आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जनता लगातार शिकायत कर रही है कि फॉल्ट होने के बाद कई दिन तक बिजली बहाल नहीं होती। आरोप है कि बिजली विभाग के कर्मचारी फोन तक नहीं उठाते। लाइट नहीं आई, न रात में न दिन में, और फिर भी ट्रांसफार्मर लगा नहीं रहे। आके बड़ी मुश्किल से जाम लगाने के बाद ट्रांसफार्मर लगाया है। आप लोगों ने जाम नहीं लगाया? बिल्कुल लगाया। पब्लिक परेशान है 2 दिन से। भाई पानी नहीं है घर में, बिल्कुल गर्मी इतनी पड़ रही है, ऊपर से आधे से लाइट दो, यहाँ लाइट नहीं दे रहे हैं। क्या तरीका है ये? सबको फोन किया, कोई फोन नहीं उठ रहा है। जई वगैरह तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। रात में जो लोग आए वो लाइट भी नहीं जोड़ के गए और ऐसे ही चले गए। जी भैया, रात 3:30 बजे हम लोग यहीं खड़े थे। लाइनमैन वगैरह आए, उन्होंने कोई काम नहीं करा, वो वापस चले। यूपी में जारी बिजली संकट पर एसपी मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने लिखा है, भीषण गर्मी के बीच लगातार बिजली कटौती से प्रदेशवासी परेशान हैं और सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। जनता से अपील है कि बिजली विभाग के कर्मचारियों और लाइनमैन पर अपना गुस्सा ना निकालें, क्योंकि संविदा कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छंटनी के बाद से वो पहले से ही भारी दबाव में काम कर रहे हैं। मौजूदा महाविद्युत आपदा के लिए बीजेपी सरकार, बिजली मंत्री, बीजेपी सांसद, विधायक, मेयर, पार्षद, बिजली विभाग के उच्चाधिकारी और भ्रष्ट ठेकेदार जिम्मेदार हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नई मांग के मुताबिक ना तो बिजली उत्पादन बढ़ा गया, ना ट्रांसमिशन व्यवस्था मजबूत की गई और ना ही डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का विस्तार हुआ। वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों की तरफ से बिजली कटौती को लेकर ऊर्जा मंत्री को चिट्ठी पर चिट्ठी लिखी जा रही है। बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह के बाद अब बीजेपी विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने भी ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा को पत्र लिखकर नाराजगी जाहिर की है। भीषण गर्मी में बिजली कटौती से जनता बेहाल है। रात भर बिजली गुल होने से आम लोग सड़कों पर उतर आए हैं और गोंडा में भी प्रदर्शन हुआ है। जनता हमें पकड़ती है। लो वोल्टेज और फूके ट्रांसफार्मर से ग्रामीण शहरी इलाकों में परेशानी बढ़ी है। इमरजेंसी मैकेनिज्म लागू हो, जिससे रात में बिजली कटौती कम हो। यूपी में जारी बिजली संकट पर फिलहाल अभी तक ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का कोई बयान नहीं आया है। वहीं प्रदेश भर में बिजली संकट को लेकर जनता सड़कों पर उतर रही है। बिजली घरों का घेराव किया जा रहा है, लेकिन व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है।